नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर की खास पेशकश जेनजी टॉक्स। जेनजी टॉक्स में हम बात करते हैं 90 के अंत के दशक में पैदा हुए बच्चों से, उनकी सोच के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में। आखिर कौन सी दुनिया है जो उनकी अपनी है? इस दुनिया जो भगवान ने बनाई है, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट क्यों नहीं करते? सोशल होते हुए भी वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सोशल क्यों रहते हैं? सोशल लाइफ में वो लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते हैं? आखिर उनकी सोच क्या है? फोमो, आईडीके, ये जैसे शब्द उनके लिए प्रिय क्यों हैं? इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए, इस खास कार्यक्रम में हम पहले जेनजीज से मिलते हैं। हमारे साथ 3 जेनजीज हैं। पहली है आश्रुति नाहर, उत्कर्ष मिश्रा, मिसबा मलिक, और हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो कि इंटरनेशनल लाइफ स्किल ट्रेनर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी। उनसे बात करेंगे, ये भी हमारी बातों को सुनेंगे, जेनजीज को सुनेंगे और अपनी राय देंगे कि आखिर ये दुनिया से में होते हुए दुनिया से अलग क्यों है। तो उत्कर्ष, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आखिर आप लोगों के लैंग्वेजेस में इतने एब्रिविएशन, स्लैंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं? आप लोग इसका इस्तेमाल अधिकतर क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से एब्रिविएशंस और स्लैंग्स हम लोग टीनेज ईयर से ही बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, क्योंकि खासकर टेक्स्ट करते टाइम बहुत आसानी होती है, लंबे-लंबे वर्ड्स नहीं लिखना पड़ता है। आईएमओ लिख दो, इन माय ओपिनियन, बीटीडब्ल्यू, बाय द वे, एंड को हम लोग छोटे उल्टे एस से यूज़ करते हैं, वो तो सभी को पता होता है। तो बस वही कन्वीनिएंट रहता है, हमारे लिए आसानी होती है। आप बताइए कि डिजिटल इवोल्यूशन जो हुआ है, डिजिटल इवोल्यूशन हम सभी जानते हैं, हम सभी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, बट डिजिटल इवोल्यूशन जो है वो आपके एवरीडे के कॉन्वर्सेशंस में कैसे आता चला गया? क्या ये प्लान्ड था या ऐसे ही हो गया या आपने इसे अपनाया? लाइक हम लोग के जनरेशन में बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है, कूल, आई एम कूल, आई एम दिस, आई एम दैट। तो सबको कंपेयर करने के लिए, सबके इक्वल में आने के लिए ये जो डिजिटल लाइफ है, ये हम लोग अपने लाइफ में डे बाय डे यूज़ कर रहे हैं, डे बाय डे कूल को बीट करने के लिए, ताकि हाँ, आई एम ऑल्सो कूल, दिस दैट। मतलब एक तरह के, अगर कोई कूल है तो आप उनसे ज्यादा कूल होना चाहते हो। हाँ, सामने वाला ज्यादा कूल है तो everyone, यू वांट टू बी, everyone आपको want to. उनसे भी ऊपर लेवल में जाना। मतलब हाँ, एवरी everyone. थिंग इज अ, जस्ट आप कह सकते हैं कि एक चलता रहता है कि Passion. हाँ, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे Competition. बढ़ना है, कंपटीशन चलता रहता है। मिसबा, आप बताइए कि आप कॉलेज जाते हो, कौन से कॉलेज में हो आप? बीआईटी मेसरा, क्या कर रहे हो आप? बीसीए कर। बीसीए कर रहे हो। तो एक बात बताओ, कॉलेज में तो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करने होते हैं, घर पे भी होता है, तो ये डिफरेंसेस को कैसे क्रिएट करते हो? विद फ्रेंड्स बिल्कुल ही अपने लैंग्वेजेस में, एंड विद कॉलेज, विद फैमिली बिल्कुल फॉर्मल, और या कह सकते हैं फैमिलियर लैंग्वेज में। वो तो हम लोग जैसे अब स्कूल टाइम से ही हम लोग ये सीख रहे हैं। हम लोग को टीचर्स ही सिखाए स्कूल्स में कि स्कूल में भाई प्रोफेशनल रहना है और फॉर्मल लैंग्वेजेस में बात करनी है। वहीं हम लोग घर जाते हैं तो घर पे हम लोग इनफॉर्मल वे में हमेशा से बात करते हैं, तो वो हम लोग के एक अडेप्ट हो गए हैं उस तरीके उसको से। अडॉप्ट कर लिया है। हाँ। ओके, आप बताओ मुझे कि ये जो इतने सारे गिफ आ रहे हैं, इमोजीज आ रहे हैं, मतलब F2F जो कहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन और सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इसमें डिफरेंसेस क्या है? आप F2F में उतने कंफर्टेबल क्यों नहीं होते? लाइक अब हर चीज़ को हम लोग फ़नी वे में ले जा रहे हैं, कूल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर्स बनाते हैं ताकि ये ऐसा है, स्टिकर्स फ़नी बना देते हैं, किसी का भी फ़ोटो यूज़ कर करके, किसी का भी लाइफ़स्टाइल यूज़ कर करके स्टिकर्स भेजते हैं। अब हम लोग हे, हाय, हेलो स्टिकर्स के थ्रू भी कर ले रहे हैं, और ये ज़्यादा हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो रहा है कि हाँ, स्टिकर्स से बात कर रहे हैं, सिनेमेटिकली बात कर ले रहे हैं, हमारा बात भी हो जा रहा है और हमारी चीज़ें भी रखी जा रही है और हम कूल भी कहला रहे हैं। तो ये चीज़ है हमारे साथ। ओके, उत्कर्ष, आप बताइए कि जैसे कि हम बात करते हैं तो मैसेजिंग, हम जैसा का मानना है कि मैसेजिंग ऑलवेज क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि जो भी आप कहना चाहते हैं शायद वो क्लियर नहीं कह पाते। आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ समझ, क्योंकि इट डोंट एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस, और शायद वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? इसीलिए तो हम लोग इमोजीज यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा अच्छा और उसके आगे मैंने लाफ्टर वाला इमोजी लगा दिया, तो अगर अच्छा सामने वाला हंस रहा है और कुछ सैड न्यूज है, मैंने कहा अच्छा या सीरियस, तो ब्लैंक स्टैचू वाला सिग्मा वाला इमोजी लगा दिया। तो इस तरह दिखाया जाता है, लेकिन मैं ऐसे वॉइस नोट ज्यादा यूज करता हूँ। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो इतने छोटे छोटे फोन स्क्रीन में हाथ मजदूर वाले, एक बटन दबाओ 2 दब जाते हैं, कभी कभार बॉयज के साथ होता है ऐसा। और दूसरी बात है कि
आप बोल के अपना टोन ज़्यादा क्लियरली बता पाते हो कि किस सेंस में बोल रहे हो। भले ही एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, लेकिन आवाज़ से समझ आ जाता है। आप एक बात बताइए मिसबा, ये जो इमोजीज और गिफ्ट की जो बात हम कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट भी तो करता है हमें। कई टाइम पे ये हमें हमारे बात को इनहेंस करता है, कई टाइम पे ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन से। इफ फॉर एग्जाम्पल वी आर इन सीरियस कॉन्वर्सेशन एंड देन यू गाइज आर स्टार्टिंग प्लेइंग विद इमोजीज एंड GIFs, तो ये डिस्ट्रैक्शन भी है। तो इसको कैसे हैंडल करते हो, ये कैसे लेते हो? तो ये अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो अगर कुछ बहुत ही सैड मोमेंट चल रहा है, टेक्सटिंग एकदम सीरियस वाली हो रही है, तो उसमें अगर कुछ माहौल लाइट करना है तो हम नॉर्मली भेज देते हैं, कुछ फ़नी GIF भेज देते हैं, फ़नी इमोजीज भेज देते हैं ताकि माहौल लाइट हो जाए। वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब जो सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो उसको लाइट करने के लिए बस ये यूज़ होते हैं। एंड यू गाइज कांट हैंडल स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक। हाँ, वी कांट हैंडल स्ट्रेस। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि हमारे रीजनल लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। हाँ। हम जो घर पे बात करते हैं अपने मॉम डैड से जो बात हम्म, करते हैं, मोस्टली हम लोग अपने नेटिव हम्म, भाषा नहीं कहेंगे, उसको बोली में बात करते हैं। और फिर हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, आपका सोच इस दुनिया से मिलने का तरीका अलग है। तो ये रीजनल जो डिफरेंस है, ये फैमिली डिफरेंस है, इसको आप लोग कोप अप कैसे करते हो? फैमिली भी इस तरह से आगे डेवलप हो रही है। फैमिली भी देख रही है कि बच्चे अब इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। अगर बच्चों की खुशी इसमें है तो हम भी चलो थोड़ा-सा इनके साथ कॉम्प्रो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली भी देख रही है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो चलो बच्चों की बात को मान लेते हैं, रख लेते हैं। और आजकल के बच्चे भी तो ज़िद्दी हो गए हैं, तो अपनी बातें मनवा लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास और उनसे जानते हैं। सर मुखर्जी सर, आप मुझे बताएं कि ये जो बातचीत आपने सुनी, तो इसको लेकर आप तो हजारों ऐसे युवाओं से मिलते हैं, आप हर वर्ग के युवाओं से मिलते हैं, लाइक जो अपने जॉब में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जेनजीज या थोड़े बड़े युवा, तो आपको कैसा लगता है इस दुनिया के, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ तो यूज़ वो नहीं करते हैं। सबसे पहले तो प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का आप सोच रखे हैं कि दुनिया एक दिशा पे जा रहा है, खास करके यूथ, और उसको एड्रेस करना बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग को भी साधुवाद कि आप लोग भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इंग्लिश लिटरेचर का हम थोड़ा सा स्टूडेंट बने, तो एक समय इंग्लिश लिटरेचर में केवल स्वर्ग होते थे, भगवान होते थे, क्लासिसिज्म बोलते हैं। फिर आया रोमांटिसिज्म, माँ को ही प्रेमिका के रूप में देख लिया। तब फील किया गया कि नहीं, केवल रोमांटिसिज्म, केवल क्लासिसिज्म नहीं होगा, देयर मस्ट बी ए रिमार्केबल ब्लेंड बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। आप अगर कुछ लेके आ रहे हो, बढ़िया है, समय भी बच रहा है, ये भी हो रहा है, एक्सप्रेशन दे पा रहे हो, लेकिन एक ब्लेंड चाहिए कि किसके साथ करे, किसके साथ नहीं करे। ये आप बहुत सुंदर ढंग से बात कर रहे हो। और सबसे बड़ा बात है, आपको सब ज्ञान है, ज्ञान रहते हुए कभी पाप करते हो, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि मैं ज्ञान पाप नहीं बोलूं। बाकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। देखिए, रीड बिफोर सेंड, अगर इस एक चीज को, अगर कम्युनिकेशन, जब हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, तो हो सकता है इमोजी भी आप गलत दे दिए हो, आप देखेंगे, और वो बहुत बड़ा बखेरा खड़ा कर देता है। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तो एक बार खुद उसको देख लो कि मैं क्या भेज रहा हूँ, उसमें 50% करेक्शन हो जाएंगे। और मैं इसको रोकने नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इफ यू शट योर विंडो टू प्रिवेंट फिल्दी एयर कम इनसाइड यू, यू विल बी रॉटन बाय योरसेल्फ। तुम अगर गंदी हवा को भीतर आने देने, हम गंदी तुम्हारे इमोजी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो भी मॉडर्नाइज्ड आ रहे हैं, अगर उसको तुम रोकना चाहोगे कि हम दरवाजा खिड़की बंद कर देंगे, तो तुम्हारे भीतर में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे उससे गंदा होंगे। तो एक खुशबू तो ले आया है इमोजी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक एक्सप्रेशन, खाली वर्ड के साथ एक्सप्रेशन शो करना, तो ये जो अच्छाई की ओर जा सकता है, कभी कभी वो बुराई की ओर चले जाते हैं। थोड़ा सा कॉशसली यूज करें। और हम तो नहीं सोचे थे इतना सुंदर अब डिस्कशन करेंगे। आप इन डेप्थ डिस्कशन किए, कहाँ से आ रहे हैं, ओरिजिनेट क्या है, कैसे कर रहे हैं, मम्मी पापा को कैसे मना ले रहे हैं। तो हर समय मम्मी पापा को मत मनाइए, कभी कभी मम्मी पापा का भी ख्याल रखते हुए फुल सेंटेंस भी बोला करें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो मिसबा, उत्कर्ष और नेहरा, मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को ये डिस्कशन करके कैसा लगा, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फेलोज को, अपने जूनियर्स को, और जिनसे आप डेली डील करते हैं, मतलब आपके सीनियर्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके पेरेंट्स, आप अपनी दुनिया से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लास्ट, वन बाय वन?
बदलते हैं, समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा मेरे दादाजी ने सिखाया है, तो इस बात को भी दिमाग में रखते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, अपने डेप्थ को भूल रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा हम लोग डेप्थ के भी साथ जाते हैं, पर अब सोसाइटी चेंज हो रही है, तो अब हम 90s की तरह तो नहीं रह सकते, 90s की तरह ड्रेस्ड अप नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी को कम्पीट भी करना है और पुरानी अपनी जो भी हमारा जहाँ से हम आए हैं, उसको भी नहीं भूलना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही आप कितने भी मॉडर्नाइज़ हो जाओ, आपका वे ऑफ टॉकिंग कुछ भी हो, सबकी अपनी-अपनी पसंद है। इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, जैसा भी है। लेकिन जस्ट एम्बीवर्ट रिमेंबर भी है। हाँ, नया टर्म। लेकिन ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बस जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रहा है उस तरीके से भी ढलना है, बट अपना पहले पास्ट भी याद रखना है कि हाँ हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अश्रुति ने कहा, तो वही। ओके, थैंक यू जेनजीज। तो आपने देखा, हमने बात की जेनजीज से, उनके बारे में जाना, वो क्या सोचते हैं इस दुनिया को लेकर, कैसे वो इस दुनिया को देखते हैं और क्यों वो इंटरेक्ट होना चाहते हैं और क्यों नहीं होते। तो आज की इस स्पेशल पेशकश में इतना ही। अगली बार हम इसी दिन मिलेंगे इसी कार्यक्रम के साथ, कुछ और जेनजीज के साथ और कुछ और वाइब्रेंट टॉपिक्स के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।